छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर केंद्रीय कारागार में भेज दिया। अपने राजनीतिक जीवन में उनका यह पहला मौका है जब तेज प्रताप यादव को जेल जाना पड़ रहा है। पुलिस ने शनिवार देर रात पटना के सिटी सेंटर मॉल के पास से तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया। इस दौरान वो अपनी गाड़ी में जाने की बात करते रहे। पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने पर वह पुलिस की गाड़ी में बैठे उन पर कानून व्यवस्था भंग करने, समर्थकों को उकसाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और हिंसक प्रदर्शन को बढ़ावा देने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें दीघा थाना और नौबतपुर थाना ले जाया गया। रात करीब 12:15 पर उन्हें छज्जू बाग स्थित न्यायिक दंडाधिकारी के आवास पर पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया गया। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरी गिरफ्तारी के पीछे की असल वजह जो जनता बता रही है, जो और लोग बता रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी आपको गेस करके बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी नेता की यह पहली गिरफ्तारी है। आपको और भी इस तरह के नेता जो एक छोटी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख माना जाता है। तो यह कुछ दिन पहले ही इसकी भूमिका लिख दी गई थी जब तेज प्रताप यादव ने समर्थन दे दिया था प्रशांत किशोर को। जी हाँ, जब से तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को समर्थन दिया तब से ही वह भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी बने हुए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अवसर तलाश रही थी कि कब उनको सबक सिखाया जाए। तेज प्रताप यादव को सबक सिखाते हुए ऐसा लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बदला ले लिया है प्रशांत किशोर को समर्थन देने के मामले में और उनको जेल भेज दिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने इस मामले में अभी चुप्पी साध रखी है कि उनका समर्थन करने के लिए तेज प्रताप यादव को जेल जाना पड़ा। बहरहाल प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और बांकीपुर की जनता क्या नया सिपाही सैलार चुनेगी या फिर पुराने भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को अपना वोट दे करके जिताएगी। बहरहाल बांकीपुर का चुनाव बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे कि वर्ल्ड कप में फुटबॉल का मैच होता है। आपने देखा होगा, जबरदस्त रोमांच, एक्शन, ड्रामा भरपूर मैच। इसमें तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी ने पूरे के पूरे मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। तेज प्रताप यादव के समर्थकों का कहना है कि अब हम भी मैदानी जंग में उतर चुके हैं और फिर प्रशांत किशोर के पक्ष में प्रचार करके उनको जिता करके ही दम लेंगे। तो क्या तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के इस सिंहासन से उतारने की तैयारी में एक कील साबित होगी? जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत सताया था सवर्णों को यूजीसी एक्ट ला करके, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सवर्णों की एक न सुनी। वहीं भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हुए चंद्रशेखर रावण ने जैसे ही प्रदर्शन में कदम रखा, राहुल गांधी ने साथ दिया, अखिलेश यादव ने साथ दिया, लगभग सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया कॉकरोच जनता पार्टी का और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए हालांकि सवर्ण तो अछूत हो चुके हैं, जिन्हें अपने सुई की नोक बराबर भी भाव देना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। तो क्या सवर्ण इस बार जबकि भाजपा उनको लात मार चुकी है तो प्रशांत किशोर को वोट देंगे या फिर सवर्ण फिर लात खा करके भाजपा को वोट देंगे? जैसा कि लोग कहते हैं कि सवर्ण इस समय लतखोर की स्थिति में आ चुका है। तो देखना यह होगा कि बांकीपुर का ये चुनाव पूरी तरह से नेशनल लेवल का चुनाव हो चुका है, जिसमें सवर्णों की भी अग्नि परीक्षा है कि लात जूता खा करके भाजपा को वोट देते हैं या फिर प्रशांत किशोर को समर्थन दे करके यूजीसी एक्ट में हुए बदलाव और उनके अपमान और उनके बच्चों को जेल भेजने की तैयारी की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को वो करारा जवाब देते हैं। बहरहाल बांकीपुर का चुनाव पूरी तरह से ऐसा चुनाव हो गया है कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। छात्र आंदोलन भी चरम पर पहुंच गया, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भी हो गया, एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हो गया और बांकीपुर का चुनाव, उसमें भरत तिवारी का हत्याकांड भी शामिल हो गया। बांकीपुर का चुनाव अब न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोगों की निगाहों में आ चुका है और प्रशांत किशोर और भाजपा देखते हैं कैसे इसमें काम करते हैं। लोगों ने और हमारे दल के लोगों ने ये हम लोगों ने तय किया है कि किसको सपोर्ट करता है। तो हम जो है प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी से सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने फोन किया हमें और उन्होंने कहा कि
भाजपा वहां से किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की यही मांग है कि जिस तरीके से हमारे नौजवान छात्र FIR अभी हुआ, FIR हुआ 26 तारीख को, गिरफ्तारी हुई 25 तारीख के 7:30 बजे शाम में सिटी सेंटर मॉल। कोर्ट में आप उस मॉल में जो CCTV है उसको आप लोग जाके देखिए। कितने दिन 7:30 बजे हैं? कितने दिन के न्यायिक मैंने अभी एप्लीकेशन दिया जज साहब को उनके रिलीज का, तो कही कि अभी रिमांड करते हैं, आप सोमवार को प्रोसेस से आकर के उनका बेल मूव करिए। जज साहब के सामने तेज प्रताप जी को लाया गया तो आपने क्या दलील रखा, क्या बात रखा? मैंने दलील रखा कि मैं 10:30 बजे नौबतपुर थाना पहुंचा, वहाँ पुलिस वाला SP, दो SP थी वहाँ, एक SP लॉ एंड ऑर्डर और एक AS। दोनों आदमी को मैंने कहा कि इसके रीजन ऑफ अरेस्ट क्या है तो बताइएगा, उनको कुछ पता नहीं, उनके घर वाले को पता नहीं है, 7:30 बजे से आप अरेस्ट करके रखे। तो सर गांधी मैदान से FIR आ रहा, आते आते 1 घंटा लगा, नहीं आया। उसके बाद वो लोग कहीं कि चलिए उधर गांधी मैदान तरफ चलते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ पुलिस करना है। यहाँ आए तो मजिस्ट्रेट हम पुलिस वाला उनको कहा कि आप दस्तखत करिए, हमको जब तक दीजिएगा नहीं कॉपी तब तक ही नहीं करेंगे। तो ये मामला गया मजिस्ट्रेट के, मजिस्ट्रेट साहिबा के कहने पर मेमो ऑफ अरेस्ट रिसीव कराया।